Very good evening. Please confirm, is my voice loud and clear? Yes, thank you. I hope आप सभी को मेरा जो स्क्रीन है, जो चार्ट्स है, वो सभी को दिख रहे हैं। लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था निफ्टी का रेंज, सबसे पहले हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीक कुछ खास इतना बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन ऐसे कुछ हुआ नहीं। जो रेंज हमने देखा था छोटे टाइम फ्रेम पे, बिल्कुल उसी सेम प्राइस रेंज में अभी भी निफ्टी ने ट्रेड किया है लास्ट वीक। तो एक बार वीकली क्लोज हुआ है, तो वीकली क्लोज अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी निगेटिव है, आरएसआई 40 के नीचे है। तो इसका मतलब थोड़ा सा वीकनेस अभी भी है, यानी वीकनेस में स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है प्राइस के अंदर। अगर डेली में हम लोग जाते हैं तो लास्ट डे जो फ्राइडे का क्लोजिंग था, लगभग डेली में भी लगभग वो 40 के नीचे आके क्लोज हो गया है। तो स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेरिशनेस, अभी भी थोड़ा सा वीकनेस प्राइस में निफ्टी के अंदर अभी भी है। 60 मिनट पे जब हम लोग जाते हैं तो 60 मिनट पे बस एक पॉजिटिव नोट है कि यहाँ पे जब प्राइस ये एरिया में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आरएसआई लगभग 40 के नीचे, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, आरएसआई ऊपर गया है, प्राइस जब नीचे आई तो कहीं ना कहीं अभी 40 पे हल्का सा सपोर्ट लिया है आरएसआई। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट 60 मिनट पे हल्का सा प्राइस में स्ट्रेंथ है, बट हायर टाइम फ्रेम पे वीकनेस है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम कितना सस्टेन हो पाएगा ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 60 मिनट पे सिर्फ हमको एक दिखा है कि प्राइस जो है अभी आरएसआई 40 नहीं ब्रेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी यहां से हो सकता है, अगर ये जो टॉप अगर ब्रेक हो जाए आने वाले वीक में, आने वाले समय पे, तो एक रैली हम लोग प्राइस के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किस बेसिस पे हमने ये बोला है? आरएसआई 40 सपोर्ट ले रहा है, 60 ब्रेक करने के बाद में 40 सपोर्ट ले रहा है, वो भी 60 मिनट पे। दैट इज टू अर्ली। 60 मिनट ये बहुत अर्ली हो गए, हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए और वापस ये 60 का रेंज ब्रेक कर दे। अगर 60 का रेंज ब्रेक हो रहा है ऊपर के तरफ, तो ये रेंज ब्रेक करके जब प्राइस ऊपर जाएगा तो एक अप मूव हम लोगों को कंटिन्यूएशन में देखने मिल सकता है। यहाँ से हम लोग 15 मिनट पे जाएंगे, और 15 मिनट में जो लास्ट टाइम हमने लेवल्स मार्क करके रखे थे, लगभग सभी कुछ वैसा है। जो लो हमने मार्क करके रखा था कि जिसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन होता है तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। अगर ऊपर जाता है बाजार, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने जहां से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ था, ये हमने जो लिखा था, अब लगभग प्राइस वहीं पे आके रुकी हुई है पिछले 2 दिनों से। जो लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर नीचे हमें मिल जाए लगभग, तो हम लोग बाय के लिए सोचेंगे, वो लगभग ये लो था समवेयर अराउंड 22,243। बट वो था दैट इज 22,322 के पास में ही निफ्टी कहीं ना कहीं होल्ड हो गई है। तो पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है कि बस एक अप मूव आने के बाद में प्राइस इसी रेंज में अभी भी कायम बनी हुई है। तो ऐसे कुछ नया यहाँ पे कुछ डिसाइड करना है, तो नया कुछ भी प्राइस एक्शन अभी भी इसमें हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही सेम चीज है कि अगर प्राइस ऊपर जाती है तो हमारा रिजेक्शन एरिया है, यानी सेलिंग वाला एरिया रहेगा 22,582 के पास में, हम लोग शॉर्ट के लिए सोचेंगे। बट अब यहां से क्या हो रहा है कि एक बार के लिए जो सेलिंग आया था, तो ये फर्स्ट सेलिंग अगर हम मान के चले कि यहां से लगभग इतना सेलिंग आया है, प्राइस ऊपर गई, लगभग उतना ही सेलिंग आया है, प्राइस ऊपर गई, और लगभग उतना ही सेलिंग आया है। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि प्राइस अब धीरे धीरे एक कंसोलिडेशन, एक ट्रायंगल पैटर्न जो भी आप लोगों को प्राइस में दिखे, तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन चल रहा है, और उसके बाद में एक बड़ा मूव डेफिनेटली हम लोगों को इसमें देखने मिल सकता है। बट अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास में रहेगा तो हम लोग डेफिनेटली बाय करने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बट अगर जो लो है 22,243, यहाँ पे हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। इनकेस अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाती है, तो नीचे में एक डिमांड जोन प्राइस ने बनाया हुआ है। ये डिमांड जोन बना है 4 मार्च पे। अगर हम लोग डेली में जाएंगे तो डेली में भी लगभग 4 मार्च के आसपास एक डिमांड जोन का एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, यानी यहाँ पे जो स्ट्रेंथ चाहिए थी हमें, वो स्ट्रेंथ नहीं है। एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल के बाद में बस बेस ही बेस कैंडल बनी है। और बेस कैंडल का मतलब क्या है वो तो आपको पता ही है कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे बायर्स और सेलर्स अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, यानी जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही है तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, जैसे ही प्राइस नीचे आ रही है तो नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है।
तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर प्राइस कहीं पे प्रीवियस डे हाई, 2 दिन के हाई के पास में जा रही है तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं, और अगर लो के पास में आ रही है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और एक चीज हमने जो देखी कि प्राइस एक रेंज में ही है, तो हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में प्राइस ब्रेक करे उस डायरेक्शन में हम लोगों को एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। बट एज प्राइस जो है हमारे डिमांड एरिया में है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर के तरफ ही ब्रेक मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नीचे के तरफ ब्रेक मिलेगा तो हम लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक शार्प रिवर्सल हमें मिल जाए और जो शॉर्ट पोजीशन है वो कवर करने के लिए हमें चांस ही ना मिले। तो निफ्टी में अभी भी कुछ खास ऐसा प्राइस एक्शन, नया रेंज कुछ हमको मिला नहीं है। जो लेवल हमने लास्ट वीक देखा था सेम रेंज में ही अभी भी प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर के तरफ जो है 22,582 से लेके जो हाई बनाया था प्राइस ने, ये वाला जो एरिया है दैट इज 22,675, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट के लिए सोचेंगे। अगर कल फ्लैट खुलता है और अगर प्राइस 22,322 से लेके 22,243 इस रेंज में, 22,322 से लेके 22,243 ये रेंज में अगर हमें कुछ बाइंग सेटअप मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वापस हम लोग बाय के लिए यहाँ से सोचेंगे। और वो भी अगर लेवल ब्रेक करता है तो हमें पता है कि नीचे में कहाँ तक प्राइस आएगी। तो अगर कंटिन्यूएशन में अगर हमें शॉर्ट ट्रेड मिलता है तो हम लोग उसके लिए भी रेडी रह सकते हैं। और हमने देखा था कि निफ्टी को नीचे लाने के लिए स्पेशली दो सेक्टर्स रहेंगे जो प्राइस को नीचे पुल कर सकते हैं। उसमें जो एक सेक्टर हमने देखा था कि आईटी सेक्टर जो है, इसमें कहीं ना कहीं और भी हमें एक सेलिंग प्रेशर चाहिए। और जो हमने एक्सपेक्ट किया था सेम लास्ट वीक में एक बहुत अच्छा इसके अंदर सेलिंग हमें देखने मिला। तो 7 मार्च, 7 मार्च में हमने देखा कि करीबन 37,820 पे क्लोज था, और वहां से कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे आई है। तो करीबन और भी हमें जो करेक्शन मिला है इसके अंदर, जो एक वीक के अंदर ही है, तो लगभग हमें 5.25% का एक करेक्शन इसमें देखने मिला है। और इसी के नीचे हम लोग वेट कर रहे हैं कि अगर प्राइस 35,200 के आसपास आती है, यानी निफ्टी आईटी अगर 35,200 के पास में आते, तो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि प्राइस है, और सेम हम लोग निफ्टी बैंक में भी देख रहे थे। बट निफ्टी बैंक में यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी काफी दिनों से 40 का लेवल जो है अभी भी होल्ड है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक ये सेक्टर अभी भी बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू अदर सेक्टर, की अभी भी इसमें 40 का लेवल आरएसआई के अंदर ब्रेक नहीं हुआ है। तो लगभग 20 से हम लोग देखें, जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो लगभग 2020 से लेके 2025 वीकली में अभी भी इसके अंदर अप ट्रेंड है। और अब अगर ये अगर 40 का लेवल ब्रेक करता है तो हमको थोड़ा सा पैनिक बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकता है। तो जो हमने लेवल उसमें देखा था कि जब प्राइस जो है थोड़ा सा ये 47,443 तक आ जाए, जो लगभग करंट प्राइस से अगर हम लोग देखें तो राउंड फिगर एक 600 पॉइंट का लगभग फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। लास्ट वीक अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें से हल्का सा एक डाइवर्जेंस हमें दिखा है, दैट इज बुलिश डाइवर्जेंस। तो इस वजह से हल्का सा प्राइस यहाँ पे, ओके, यहाँ पे डाइवर्जेंस तो नहीं है, तो अभी भी सेलिंग प्रेशर ज्यादा है क्योंकि प्राइस लो दे रहा है, उसके साथ में मोमेंटम इंडिकेटर भी लो दे रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइस अभी भी निगेटिव है, यानी सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग है। और इमीडिएटली जो 9 EMA है लास्ट वीक, सॉरी ये डेली का चार्ट है, तो डेली में अभी भी प्राइस 9 EMA को रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अभी भी हम लोगों को निफ्टी बैंक में एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, बट वीकली में अभी भी स्ट्रांग है। बट अगर वीकली भी निगेटिव होना तो और भी सेलिंग प्रेशर, यानी और भी निफ्टी में डाउनवर्ड मूव हम लोगों को देखने मिल सकता है। तो जो स्टॉक था जो निफ्टी बैंक को अभी भी होल्ड कर, जैसे कि सबसे हेवी वेटेड स्टॉक था एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक अभी भी एक रेंज में ही अभी भी मूव हो रहा है। तो जब तक हेवी वेट जो स्टॉक्स है वो जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं करेंगे, बड़ा मूव या फिर एक डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स में हमें देखने नहीं मिलेगी। तो ये जो चार्ट मैंने ओपन किया है, ये चार्ट
एचडीएफसी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अभी भी अगर हम लोग देखें कि एक करेक्शन आ गया, करेक्शन के बाद में कुछ खास इसमें हुआ नहीं है। प्राइस अभी भी एक रेंज में ही चल रही है। हम लोग थोड़ा सा लोअर साइड का वेट कर रहे थे कि प्राइस 1641 के पास आ जाए तो सपोर्ट मिल जाएगा निफ्टी बैंक को, तो हम लोग एक बाय का अपॉर्चुनिटी वहां पे देख सकते हैं। तो अगर एचडीएफसी का आप चार्ट देखोगे तो एचडीएफसी के अंदर एक बड़ा रैली आने के बाद में एक करेक्शन तो हमें देखने मिला। अब ये करेक्शन के बाद में फॉलो थ्रू सेलिंग अभी हमको नहीं मिली। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे करीबन 60 पे रेजिस्टेंस आरएसआई ने ले लिया है और 40 ब्रेक नहीं कर रहा। तो हाल फिलहाल के लिए एचडीएफसी बैंक एक रेंज में चला गया, बट अगर अब यहां से अगर ये 40 लेवल ब्रेक करता है तो डाउन इसका यानी डाउन ट्रेंड का मूव चालू हो जाएगा। और ये अगर नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक भी नीचे, एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी भी नीचे आना चालू हो जाएगा। इसके अंदर कोटक बैंक जो है, ये कोटक बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी को। अगर हम लोग मंथली चार्ट देखें तो काफी दिनों से ये साइडवेज ही चल रहा है, अभी भी इसमें कोई क्लियर डायरेक्शन हमें देखने नहीं मिल रहा है। क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो अभी भी ट्रेंड क्वार्टरली में कोटक बैंक में, वीकली में अगर देखें तो बहुत सारा यहाँ पे बेस क्रिएट किया गया है। और ये जो पर्टिकुलर लेवल का जो क्लोज है, यहाँ पे प्राइस क्लोज तो हो गई है इसके ऊपर, तो 6132 63 यहाँ पे क्लोज है लगभग 1959 55 1970। तो यहाँ पे इतना कुछ क्लियर रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने नहीं मिल रहा है। तो अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो 2074 के पास में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। और जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी निफ्टी बैंक सारे कुछ 9 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, और कोटक बैंक अगर देखे तो वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम पे 9 ईएमए के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंट है, बट अगेन बहुत सारे रेजिस्टेंस हायर लेवल पे क्रिएट किए गए हैं। तो हम लोग इसको हाई पे बाय नहीं करेंगे। जब ये रिवर्स आएगा, रिवर्स आने के बाद में कोई लो के पास में डेफिनेटली कोटक बैंक को हम लोग बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो अगर हमको बाय करना रहेगा तो एक बार हम लोग 60 मिनट पे जाते हैं। इसमें तो कुछ खास ऐसे रेंज तो हमें नहीं मिल रहा है। यहां से बस एक एक बार के लिए सेलिंग आ गया है, प्राइस लगभग उसी हाई के पास में है। तो अभी करंट मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास में, तो इमीडिएटली तो हम लोग बाय का नहीं सोचेंगे, बट यहाँ पे अगर हमको एक सेल का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है तो यहां से हम लोग कल एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं कोटक बैंक पे। यहां पे अगर 5 मिनट में हमें कुछ रिवर्सेबल यहां पे अगर मिलता है तो सारे कुछ अगर सेक्टर्स देखें तो अभी भी सभी के अंदर हम लोगों को सेलिंग प्रेशर एज इट इज देखने मिलेगा। निफ्टी हमने देख लिया, निफ्टी एटो अभी भी उसमें करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो ये भी अगर देखेंगे तो 9 ईएमए के नीचे है, आरएसआई भी 40 के नीचे है, तो स्टिल इसके अंदर भी हम लोगों को एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। निफ्टी सीपीएससी जैसे मैंने बताया अभी भी 9 ईएमए को होल्ड हो रहा है। करंट मार्केट प्राइस वीकली सप्लाई में है, तो हमेशा भी अभी भी हमको थोड़ा सा इसके अंदर वेट करना। एफएमसीजी सेक्टर डिमांड ओरिजिन पे आ गया, ओरिजिन के बाद में एक जस्ट यहां से अप मूव हमको देखने मिला है इसके अंदर। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते तो अगेन जैसे हमने निफ्टी में देखा, तो एफएमसीजी में भी क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे बेस कैंडल ही बन के रह गए हैं। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 60 मिनट पे, तो अगेन सेम 60 मिनट में आरएसआई ने 60 तो ब्रेक किया है, 40 के लगभग अभी सपोर्ट कमिंग वीक पे देखने मिले। तो एफएमसीजी और निफ्टी दोनों भी अभी भी सेम है, तो हम लोग एफएमसीजी पे भी ध्यान रखेंगे। यानी उस स्टॉक में हम लोग बाय के लिए सोच के चल सकते हैं अगर हमें कुछ बुलिश मूवमेंट देखने मिलता है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी बैंक के बाद में ये एक सेक्टर है कि कंटिन्यूअसली अभी भी ये इसके स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। जो फाइनेंशियल सेक्टर जैसे बजाज हाउसिंग, बजाज फाइनेंस हो गया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो गया, ये स्टॉक अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। बट अगर आप डेली में देखें तो डेली में अभी लेटेस्ट जो एक्शन है, यहां से एक बार 40 ब्रेक हो गया और 60 कहीं ना कहीं अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो डेली में कहीं लेवल ब्रेक होता है नया, ये वाला जो है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी में भी अपने को आने वाले दिनों में अगेन करेक्शन देखने मिल सकता है। तो हाल फिलहाल अभी तो अप ट्रेंड में है, बट अभी इसने 60 रेजिस्टेंस लिया है।
तो ये इसके अंदर हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी रहा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो हम लोग इसके अंदर ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर या फिर फाइनेंशियल जो स्टॉक्स रहेंगे एनबीएफसी, उसमें हम लोग अगर कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो हम लोग शॉर्ट करने का एक बार उसमें सोचेंगे। निफ्टी एनर्जी हमने देखा कि वो भी एक डिमांड में आके रुका, मंथली में बहुत अच्छे लेवल पे है निफ्टी एनर्जी। तो निफ्टी एनर्जी बेसिकली हमें एक बाइंग अप निफ्टी एनर्जी, हम उसको प्रिफरेंस देंगे, उस पे हम लोग पूरा फोकस करके रखेंगे। निफ्टी इंफ्रा अभी भी जो लेवल हमें चाहिए या फिर कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है, सेम अभी भी इसके अंदर 9 EMA के नीचे ही है। निफ्टी आईटी हमने देख लिया, नीचे आता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी उसके अंदर देख सकते हैं। निफ्टी मीडिया में हमने एक स्टॉक देखा था कि अगर कुछ हमें अपसाइड अगर मिल रहा है तो निफ्टी मीडिया में एक ही स्टॉक रहेगा जिसपे हम लोग फोकस कर सकते हैं बाय के लिए। नजारा वो स्टॉक था जो कि एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है, तो अभी भी कहीं ना कहीं सेम रेंज में चल रहा है। नया कुछ प्राइस एक्शन अभी भी नजारा में कुछ क्रिएट नहीं हुआ है। तो अभी भी हमारा जो अप्रोच रहेगा वेट उसमें हम लोग का मेटल सेक्टर ने एक रिवर्सल दिया है, बट मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो स्टॉक कहीं ना कहीं डेली बेसिस में डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लेवल पे आ गए हैं। तो हो सकता है कि अगले वीक थोड़ा सा मेटल सेक्टर में हम लोगों को एक प्रॉफिट देखने मिले, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। तो अगर शॉर्ट करना है तो हमने देखा कि फिनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मेटल और अगर मिल गया तो निफ्टी बैंक, ये तीन सेक्टर हम लोग शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। निफ्टी फार्मा भी कहीं ना कहीं अपने डिमांड में है और इमीडिएटली सप्लाई जोन भी उसने अप्रोच कर दिया है। बट निफ्टी फार्मा में सिप्ला जो स्टॉक है अभी भी कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रेंथ है होल्ड किया हुआ है। तो अभी भी एक अच्छे रेंज में है, अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो सिप्ला में हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए बाय ट्रेड हम लोगों को उसमें मिल सकता है। अगेन सेलिंग प्रेशर रहेगा तो हमें ऊपर में नहीं बाय करना है, नीचे के लेवल पे अगर जो भी रिवर्सल मिल रहा है तो वहां पे हम लोग प्रिफरेंस करेंगे बाय करने के लिए। निफ्टी पीएसयू बैंक ये भी कहीं ना कहीं डिमांड में आके रुका है, वीकली के डिमांड में, लगभग क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। बट अभी भी जैसे मैंने डिमांड जोन में तो आ गया और ऊपर में इमीडिएटली सप्लाई जोन भी ऊपर में बने हुए हैं। तो इमीडिएटली स्टॉक्स को ऊपर जाना थोड़ा सा वक्त लग सकता है। उसके साथ में हमने देखा कि सिल्वर के अंदर एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें लॉजिक क्या था वो भी हमने देखा था कि धीरे 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 क्या हो रहा है, प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास में कंसोलिडेट कर रही है। हर एक लो उसके धीरे 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 ऊपर आ रहे हैं और 7 मार्च के बाद में लगभग इसके अंदर बहुत अच्छा एक रैली देखने मिला। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना चाहते हैं इसको, लगभग लो से हाई में बस मैच कर रहा हूँ कि कितना उसमें आया, तो लगभग एक एक दो तीन चार 5 दिन में लगभग 6% का मूव आ गया है। तो लगभग काफी अच्छा मूव आया है और अभी भी अपना जो इसमें व्यू रहेगा वो सेम ही है। अभी भी एक कोई भी डिप अगर आता है तो सिल्वर अभी भी बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज में है। गोल्ड हम लोग देख रहे थे कि कहीं ना कहीं गोल्ड यहाँ पे रुक जाए और ये नीचे आ गए तो कहीं ना कहीं निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा, बट इसने ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया है और इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करके प्राइस फिर से ऊपर चली गई। तो गोल्ड अभी भी बुलिश है, दैट इज कहीं ना कहीं थोड़ा सा और बेरिशनेस हम लोगों को निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो कोई एक स्टॉक जो हमने फाइंड आउट करके रखा है जैसे कि वाडीलाल, अगर मैं पर्सनली अभी यहाँ पे कुछ बाय करना चाहूँ तो बेसिकली अगर मुझे बाय करना है तो क्या चीजें मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। एक तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट या फिर हम लोग उसे डिमांड जोन बोल सकते हैं, तो प्राइस एक बहुत अच्छे डिमांड, ये एक कंडीशन हो गया। और मंथली में मैं प्रिफर करूंगा कि जो प्राइस है वो 9 EMA के, यानी मंथली के 9 EMA के ऊपर प्राइस बनी रहे। तो लाल के बारे में देखेंगे तो इसने जो प्राइस टारगेट अभी यहाँ पे एज पर RSI जो इसने क्रिएट किया है वो एक बार हम लोग देखते हैं। तो एक जो स्विंग लो बनाया था वो था 2481 के लगभग, वहां से प्राइस ऊपर गई, वापस से प्राइस नीचे आया और यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जाना कंटिन्यू कर रहा है। तो लगभग एक अच्छा खासा यहाँ से हम लोगों को टारगेट प्राइस जो है वो मिल रहा है लगभग 4500। तो लगभग 5600 का टारगेट हम लोग इसमें एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि वाडीलाल आने वाले दिनों में 5600 लग जाएगा। अब बात आती है बाय करना है तो मैं उसको बाय कहाँ पे करूंगा।
तो बाय हमको उस पे करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे करंट मार्केट प्राइस यहां से जो गैप के साथ में नीचे के रेजिस्टेंस के पास में प्राइस, तो हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे तो बाय नहीं कर सकते। करंट मार्केट प्राइस है 4700। अगर ये यहां से नीचे आती है और लगभग 3985 के अगर आसपास आती है तो एक बार हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। अब अगर यहाँ पे हम लोग बाय करते हैं 3985, तो जो स्विंग लो है यही हमको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, इन बिटवीन कुछ नहीं है। तो स्टॉप लॉस यस यहाँ पे इस स्टॉक के हिसाब से तो बड़ा है, बट अगर करंट मार्केट प्राइस पे तो मैं इग्नोर करूंगा बाय करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसने बहुत अच्छा एक लॉन्ग रन अप बिल्टअप कर दिया और कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्राइस अभी थोड़ा सा टायर्ड हो। तो अगर मुझे पर्सनली बाय करना रहेगा तो मैं करंट मार्केट प्राइस पे तो बाय करना इग्नोर करूंगा। यहां से जब प्राइस 3985 के पास में आएगा तब मैं इसको बाय करने के लिए सोचूंगा। बट अगेन बाय करने के बाद में यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा ये भी मुझे पता है। तो ब्लाइंडली कोई भी हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं उसको ब्लाइंडली कोई फॉलो ना करे। आपका रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को फॉलो करना जरूरी है। दूसरा और एक स्टॉक है निंसिस, ये आईटी कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर का स्टॉक है। पिछले 2 सालों से लगभग एक ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, रेंज अभी इसने ब्रेक नहीं की है। और जो हमारा जो डेफिनेशन है कि जो रेंज उसमें बनी रहे तो लगभग अभी भी वो रेंज वैसे ही बनी हुई है। तो ये स्टॉक हमारे रडार पे रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों में अगर इसमें कुछ बाइंग अप मिलती है तो ये भी स्टॉक हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। अभी भी कंसोलिडेशन में चल रहा है, ट्रेंड अभी इसमें कुछ स्ट्रांग बनी हुई नहीं है। एक रेंज अगर ब्रेक होती है, बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है, इस यानी वॉल्यूम इसमें कम है। बट अगर कुछ अच्छा लेवल जो रेंज यहाँ पे अगर ब्रेक, तो लगभग अगर 514 515 अगर ये ब्रेक हो रहा है, इसके ऊपर अगर ये होल्ड हो रहा है तो 593 और 650 यहाँ तक इसके अंदर हमें अप मूव मिल सकती है। तो अगर प्राइस 514 515 के ऊपर क्लोज होता है तो इसके नीचे ना क्लोज हो, यही हम लोग उसमें ऑब्जर्व करेंगे। अगर ऊपर जाने के बाद में वापस से 515 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन हो रही है तो हमें वहां पे अलर्ट होना जरूरी है। तो स्टिल अभी भी लास्ट वीक प्राइस ने निफ्टी के अंदर कुछ खास किया नहीं है, अभी भी प्राइस वही रेंज में है। तो हमारा व्यू एज इट इज रहेगा। जो बाइंग रेंज है जो सेलिंग रेंज है अभी भी हम लोगों के लिए सेम है। अगर कोई नया रेंज क्रिएट होगा तो उस हिसाब से हम लोग हमारा व्यू उसके अंदर चेंज करेंगे, यानी नए लेवल पे हम लोग बाय करने का या फिर सेल करने के लिए। तो ये था हमारा अगले वीक के लिए, और फिर से अगले वीक हम लोग मिलेंगे। सो विल स्टॉप हियर। आप लोगों को इन बिटवीन अगर कुछ डाउट रहेंगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग पूरी जो भी क्वेरीज है जो डाउट्स है हम लोग उसको सॉल्व कर पाए। थैंक यू।